This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में जाने से पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। इस बार सुखाड़िया में कौन अध्यक्ष, एबीवीपी का या एनएसयूआई का? रोडवेज बस और कार की भिड़ंत, लापरवाह रोडवेज बस ड्राइवर ने कार को मारी टक्कर और हो गया बड़ा हादसा। भारतीय सेना में लड़कियों के लिए भी मौका, लड़कियां बनेंगी अग्निवीर। वागड़ में 3.5 लाख से ज्यादा स्कूली बच्चों ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाकर बनाया रिकॉर्ड। राजस्थान की जनता का क्या है सियासी मूड, सरकार रिपीट का दारोमदार किस पर, गहलोत या पायलट पर? सलमान पर जिसके शिकार का आरोप, उस चिंकारा का स्टैचू बनाया। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में 2 साल बाद छात्र संघ चुनाव होने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले होने जा रहे इन चुनावों पर सबकी नजर है, खासतौर से राजस्थान की 3 बड़ी यूनिवर्सिटी पर। इनमें राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर, जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर और मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर शामिल है। ऐसे में सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में जहां एक बार फिर एबीवीपी अपना किला बचाने उतरेगी, वहीं एनएसयूआई अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए लड़ेगी। सुखाड़िया यूनिवर्सिटी की बात करें तो 2010 से 2019 के बीच हुए 10 चुनाव में से 5 बार एनएसयूआई और निर्दलीय जीते हैं। इन 5 में से भी कुछ अध्यक्ष ऐसे थे जो एबीवीपी के बागी थे, लेकिन छात्र राजनीति में कहा जाता है कि यहाँ पार्टी या राजनीतिक संगठन इतना काम जितना छात्र नेता की छवि काम करती है। 2010 से अब तक सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में एकमात्र परमवीर सिंह चुंडावत रहे जो कि कांग्रेसी विचारधारा से थे, मगर 2011 में उन्होंने छात्र संघर्ष समिति के बैनर तले चुनाव लड़ा था। वहीं 2014 में जीतने वाले हिमांशु चौधरी पहले एबीवीपी से जुड़े थे, मगर टिकट नहीं मिलने के चलते उन्होंने बाद में एनएसयूआई से चुनाव लड़ा। इसके अलावा सीएसएस से जीतने वाले दिलीप जोशी और अमित पालीवाल भी एबीवीपी के बागी थे। सुखाड़िया यूनिवर्सिटी पर लगातार 3 साल से एबीवीपी का दबदबा रहा है। 2019 से निखिल राज सिंह और 2018 में हिमांशु बागड़ी ने एबीवीपी से शानदार जीत दर्ज की। वहीं 2017 में भी एबीवीपी के भवानी शंकर बोरीवाल ने जीत दर्ज की। हालांकि 2017 में एनएसयूआई के रौनक गर्ग ने बोरीवाल को कड़ी टक्कर दी थी। ये आखिरी बार था जब एनएसयूआई उदयपुर के छात्र संघ चुनावों में मजबूत नजर आई थी। और इस साल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष पद के लिए किसी भी दल ने अपने टिकट तय नहीं किए हैं। छात्र संघ चुनाव के लिए नामांकन की तारीख 22 अगस्त है, वहीं 26 अगस्त को मतदान है। ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि उदयपुर में 15 अगस्त के बाद एबीवीपी और एनएसयूआई अपना टिकट तय कर सकती है। प्रतिष्ठित विद्यालय समूह जिसकी ब्रांचेस पूरे भारतवर्ष में फैली है, उसे जरूरत है जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, राजसमंद, बीकानेर, भरतपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, ब्यावर में एक ऐसी जगह की जहां विद्यालय की स्थापना की जा सके। जमीन जो कम से कम 80,000 स्क्वायर फीट हो और 40,000 स्क्वायर फीट जमीन पर भवन बना हुआ हो, या चाहे तो सीबीएसई के नियमानुसार निर्माण करवा कर भी दे सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी जगह उपलब्ध है या आप जानते हैं तो जल्दी कीजिए और डिटेल्स और पिक्चर अभी दिए गए नंबर पर भेज दीजिए। आपका एक प्रयास शिक्षा की अलग जगाने में मदद कर सकता है। संपर्क करें। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया। गोवर्धन विलास इलाके में एक लापरवाह रोडवेज बस ड्राइवर ने कार को टक्कर मार दी। हादसे के प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र के हिरण मंगरी सेक्टर 14 स्थित चुंगी नाका में फालना डिपो की रोडवेज बस लहराते हुए आ रही थी। तभी मोड़ पर कट लेते वक्त बस का पिछला हिस्सा कार से अड़ गया, जिससे कार क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि इस दौरान कार में बैठे लोगों को चोट नहीं पहुंची। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। हादसे के बाद कार और बस के ड्राइवर के बीच में काफी देर तक बहस चलती रही और इस बहस से चुंगी नाका रोड पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर गोवर्धन विलास पुलिस पहुंची और दोनों से समझाइश कर मामला शांत करवाया। इसके बाद ट्रैफिक क्लियर हुआ। भारतीय सेना में लड़कियों को अग्निवीर बनने का मौका है। सेना भर्ती कार्यालय जोधपुर की ओर से राजस्थान के सभी जिलों में सेना में अग्निवीर जनरल ड्यूटी महिला सैन्य पुलिस कोर के लिए 9 अगस्त से 7 सितंबर 2022 तक ऑनलाइन एप्लीकेशंस मांगे गए हैं। जोधपुर के फिजिकल कॉलेज में 14 से 20 दिसंबर तक सेना भर्ती रैली होगी। रैली में पहले से ऑनलाइन आवेदन कर चुकी लड़कियां ही भाग ले पाएंगी। भारतीय सेना के अनुसार राजस्थान के जिलों की इच्छुक और योग्य महिला अभ्यर्थी भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in में जाकर अपने आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थी 12 नवंबर के बाद अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। प्रवेश पत्र के आधार पर भर्ती रैली में शामिल हो सकते हैं। भर्ती रैली में चयनित महिला अभ्यर्थियों को 4 साल के लिए सेना में अग्निवीर योजना के तहत शामिल किया जाएगा। 4 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद योग्यता के आधार पर इस बैच की 25% अभ्यर्थियों का चयन सेना में पूर्ण सेवा के लिए किया जाएगा। अग्निवीर बनने
बनने की इच्छुक महिला अभ्यर्थी की लंबाई कम से कम 162 सेंटीमीटर होना जरूरी है। 10वीं क्लास में कम से कम 45% अंक के साथ पास हों। जिस अभ्यर्थी के पास ड्राइविंग लाइसेंस है उन्हें सेना में ड्राइवर पद पर प्राथमिकता दी जाएगी। अधिक संख्या में आवेदन आने पर 10वीं कक्षा के नंबरों को आधार बनाते हुए कट ऑफ लिस्ट बनाकर प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। डूंगरपुर में बारिश के रिमझिम फुहारों के बीच जिले के 3.5 लाख से ज्यादा स्कूली बच्चों ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाकर रिकॉर्ड बनाया। लक्ष्मण मैदान में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में 3,500 बच्चों के साथ जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने देशभक्ति गीत गाए। सरकार के प्रदेशव्यापी आह्वान पर डूंगरपुर जिले में भी आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्कूली बच्चों ने एक साथ देशभक्ति गीतों का गायन कर रिकॉर्ड बनाया है। डीईओ माध्यमिक अमृतलाल कलाल ने बताया कि जिले भर में सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के बच्चों ने एक साथ देशभक्ति गीतों का गायन किया। डूंगरपुर शहर के लक्ष्मण मैदान में जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ। मुख्य अतिथि राज्य मंत्री शंकर यादव रहे। वहीं कार्यक्रम में पूर्व सांसद ताराचंद भगौरा, कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव, एसपी राशि डोगरा सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सरकारी और निजी स्कूलों के 3,500 बच्चों ने एक साथ एक समय पर देशभक्ति गीतों का गायन किया। उनके साथ जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने भी देशभक्ति गीत गाए। डीओ अमृतलाल कलाल ने बताया कि ब्लॉक स्तर और स्कूल स्तर पर देशभक्ति गीत का गायन किया गया। उन्होंने बताया कि डूंगरपुर जिले में सरकारी और गैर सरकारी 2,730 स्कूलों के 3,63,836 बच्चों ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत एक साथ एक समय पर देशभक्ति गीतों का गायन कर रिकॉर्ड बनाया है। राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव है, लेकिन पार्टियों ने इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी है। बीजेपी के बाद कांग्रेस ने राजस्थान की जनता का सियासी मूड जानने के लिए सर्वे करवाया है। राहुल गांधी की टीम जब सर्वे के लिए ग्राउंड पर उतरी तो लिस्ट में सबसे बड़ा सवाल था, अशोक गहलोत या सचिन पायलट में से कौन सरकार रिपीट करवा सकता है। ये वो सवाल है जो इन दिनों कांग्रेस हाईकमान के दिमाग में घूमता है और इसी का जवाब जानने के लिए 200 विधानसभा सीटों पर एक सर्वे करवाया गया। जुलाई में हुए इस सर्वे में राजस्थान का सबसे पसंदीदा चेहरे के साथ साथ ऐसे कई सवाल पूछे गए जिससे यह अंदाजा लग सके कि कांग्रेस सरकार रिपीट कैसे हो। यह सर्वे सियासी गुटबाजी के बीच इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है। राहुल गांधी की टीम ने यह सर्वे करवाया है और इसमें गहलोत सरकार के कामकाज, कांग्रेस की जमीनी हालात, मौजूदा विधायकों की हालात, सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट फैक्टर, सीएम चेहरे, अगले चुनावों के वोटिंग पैटर्न सहित करीब 10 बड़े मुद्दों पर जनता की राय जानी गई है। फिलहाल इसके रिजल्ट्स का एनालिसिस किया जा रहा है। कांग्रेस के जानकारों के मुताबिक राजस्थान में आगे सत्ता और संगठन के स्तर पर कोई फैसला लेने में इस जमीनी सर्वे के रिजल्ट का भी रोल रह सकता है। सरकार के दिसंबर में 4 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में अभी जनता की राय लेकर हाईकमान राजस्थान में चुनावी तैयारियों पर फोकस करने की शुरुआत कर रहा है। सर्वे की रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के चुनिंदा नेताओं को ही दी जाएगी। इस रिपोर्ट के आधार पर पार्टी की कमजोरियों को दूर करने पर काम होगा। कांग्रेस हाईकमान का राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर बहुत ज्यादा फोकस है। कांग्रेस के पास 2 राज्यों में पूर्ण बहुमत वाली सरकार है। अब इन दोनों ही राज्यों में सरकार रिपीट करवाना सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है। इसलिए कांग्रेस हाईकमान के नेताओं ने राजस्थान की चुनावी तैयारियों पर होमवर्क शुरू कर दिया है। कांग्रेस से पहले हाल ही में बीजेपी भी राजस्थान को लेकर सर्वे करवा चुकी है। बीजेपी के सर्वे में भी सीएम चेहरों की लोकप्रियता, ग्राउंड पर नेताओं के काम, बीजेपी की जमीनी हालत और आज चुनाव होने पर जीतने और हारने के समीकरणों पर सर्वे करवाया गया था। बीजेपी के सीएम चेहरों को लेकर भी सर्वे में जनता की राय ली गई थी। कांग्रेस हाईकमान ने राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिपीट करवाने के लिए नेताओं को गंभीरता से प्रयास करने को कहा है। इसी वजह से बार बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सरकार रिपीट करने के दावे करते रहते हैं। अक्टूबर 1998 की बात है। जोधपुर के आसपास फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग हो रही थी। आरोप है कि एक्टर सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे, नीलम और अन्य ने घोड़ा फार्म हाउस, भवाद और कांकणी गांव में काले हिरण का शिकार किया। शिकार मामले में सलमान मुख्य आरोपी थे। उन्हें 20 साल जोधपुर कोर्ट के चक्कर भी काटने पड़े। आखिर में 5 साल की जेल की सजा हुई। फिलहाल वो जमानत पर हैं। सलमान को छोड़कर बाकी आरोपी बरी हो गए और जोधपुर के कांकणी में जहां सलमान खान पर चिंकारा के शिकार का आरोप लगा, वहीं 7 बिघा में हिरण स्मारक और रेस्क्यू सेंटर जल्द शुरू होगा। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने जिस काले हिरण का शिकार किया, उसी चिंकारा की याद में जोधपुर में भव्य स्मारक बनने जा रहा है। काले हिरण का स्टैचू बनकर तैयार हो चुका है। ये यहाँ के कांकणी गांव में बनाया जा रहा है। जल्द ही हिरण का स्टैचू कांकणी में स्थापित कर दिया जाएगा। अब उसी घटना और चिंकारा की स्मृति में यह कदम उठाया गया है। मकसद है कि लोगों में वन्य जीवों और पर्यावरण के प्रति जागरूकता आए। चिंकारा का स्टैचू भारी भरकम है, लोहे और सीमेंट से बना है और वजन है करीब 800 किलो। जोधपुर के सिमाची गेट निवासी मूर्तिकार शंकर ने इसे महज 15 दिन में तैयार कर दिया। उससे भी
उन्होंने ये हूबहू आकृति कैसे तैयार की? शंकर बताते हैं कि मैंने चिंकारा की हर एंगल से फोटो जुटाई। फोटो देखकर आंगन पर चौक से स्केच बनाया और फिर लोहे के सरियों को जोड़कर हिरण का पिंजर तैयार किया। पिंजर को प्लास्टिक कट्टों से बांधा और फिर उसके चारों ओर ढांचे में सीमेंट भर दिया। सीमेंट सूखने पर पानी की तराई की गई। हिरण की शेप देकर सीमेंट को पकाया और फिर फिनिशिंग का काम हुआ। एक बार सीमेंट से हिरण की हूबहू आकृति बनने के बाद उस पर कलर पेंट किया गया। मूर्ति पर सींग सीमेंट या लोहे से बनाने की बजाय असली हिरण के लगाए गए। जंगल में मृत हिरण के अवशेष से सींग लाकर स्टैचू को लगाए गए हैं। कांकणी में शिकार के बाद हिरण को जहां दफनाया गया, वहीं 7 बीघा इलाके में विशाल स्मारक बनाया जा रहा है। संत महात्मा के जैसी चिंकारा की समाधि भी होगी। वन्य जीवों, खासकर हिरणों के लिए एक रेस्क्यू सेंटर बनाया जाएगा, जहां बीमार हिरणों का इलाज और उनकी देखभाल की जाएगी। कांकणी निवासी वन्यजीव प्रेमी प्रेम सारण और बुधाराम के अनुसार मूर्ति तैयार है। एक दिन और लगेगा फिनिशिंग में। मारे गए हिरणों के सम्मान में स्मारक भी लगभग तैयार है। यह स्मारक स्थल कांकणी में है और यहीं पर चिंकारा को दफन भी किया गया था। अब यहीं स्मारक बनाकर इसे प्लेटफॉर्म पर चिंकारा का स्टैचू लगाएंगे। हिरण शिकार मामले में विश्नोई समाज ने लंबी लड़ाई लड़ी। समाज ने ही स्मारक के लिए जमीन दी। स्मारक का रूप देने के लिए समाज के 200 लोग भी जुटे। कांकणी युवा नाम से एक ग्रुप बनाया गया और कांकणी स्मारक विश्नोई समाज की परंपराओं की याद हमेशा दिलाता रहेगा। प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अर्थ डायग्नोस्टिक सेंटर। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।